हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है ना, सेशन 2023 टू 24 का मैथ्स का, स्टैंडर्ड मैथ्स का, तो वो पेपर कराऊंगी। पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेक्शन ए के हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। 20 क्वेश्चंस से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। कह रहे गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, फाइंड कॉस थीटा। आपको साइन थीटा दे रखा है और कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देख के आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया आपको करना क्या होता है। जब भी कोई भी रेशो निकालनी हो, हमेशा आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगी एक साइड में लिख लेना होता है और फिर सॉल्व करना होता है। तो चलो इसे यहाँ पर करते हैं ब्लैंक पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, जिसमें हमारे को साइन थीटा दे रखा है ए अपॉन बी, ठीक है, और कॉस थीटा हमारे को फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मैंने अपना एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी इसको नाम दे दिया। देखो साइन है पी अपॉन एच, तो मतलब मुझे ये अगर मेरा थीटा है तो ये मेरे पास पी होगा, तो ये मुझे ए गिवन है, एच मेरे को बी गिवन है। हमारे को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो पी है वो मेरा ए के है, जबकि के क्या है मेरे पास, कोई भी एक कांस्टेंट है। आप इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हो ए और बी, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इनकी, ठीक है। बेस मेरे को नहीं पता, वो फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, बी के है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब बी के का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब ए के का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वो नहीं पता है। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया तो वो आ गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस का आ गया ए स्क्वायर के स्क्वायर। बी से यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो के पे से तो ये हट गया और यहाँ पर ये आ गया। मुझे फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरे पास होता है बी अपॉन में एच। बेस आ गया मेरे पास के और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एच है मेरे पास बी के से के कट गया तो आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। अब आप देख लो, ये आपके पास सी आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 भी अगेन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का है। आपसे कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन ए। बताओ क्या होगा। साइन ए मतलब थीटा नहीं है, यहाँ ए ही है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सेक ए प्लस का टेन ए है आपके पास, और फिर है यहाँ पर 1 माइनस का साइन ए। ऐसा करो इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लो। तो साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन है, ये सेम ही लिखा है। बेस सेम है तो एक ही बार लिख सकती हूँ, यहाँ पर 1 प्लस का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का साइन है। इन दोनों में आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ गया, नीचे कॉस ए ऐसी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आपको पता है क्या होता है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। यहाँ पर एक कट जाएगा, फाइनली एक कॉस ए आपके पास बचेगा। और आप ऑप्शन में देखो आपके पास ये है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि ये पेपर आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस इस पेपर में हैं सिर्फ वही करने हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बुक है यहाँ पर, ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, ऑल इन वन गाइड बुक। एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, क्लास 10th के लिए ये स्पेशली। क्या क्या है आपके पास यहाँ पर इस बुक में, अगर आप देखो तो इंग्लिश मिल जाएगा आपको, हिंदी ए हिंदी बी मिल जाएगा, जो भी आपके पास है वो आप कर सकते हो। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, सारे ही सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में मिल गए। अगर इस बुक के मैं आपको की फीचर्स बताऊँ तो पहली बात तो जो ये लेटेस्ट एडिशन
की ही बुक है। अब जो 2024 में एग्जाम होगा बिल्कुल उसी के पैटर्न पे बेस्ड ये बुक है आपके पास। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है, बोर्ड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। साथ के साथ इसमें लेटेस्ट आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे और टॉपर्स की आंसर शीट भी मिलेगी। जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ पर कहीं कहीं पर टॉपर के आंसर भी दिखाए जाएंगे कि टॉपर ने कैसे आंसर लिखे हुए हैं एग्जाम में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि आपको भी कैसा लिखना है। और इसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर एक ही बुक में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्या बुराई है। तो एक बुक खरीदनी है और सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जानी है ना। एक बार मैं जल्दी से इसका इंडेक्स आपको दिखा देती हूँ। देखो ये इंग्लिश का इंडेक्स है आपके पास, यहाँ पर सब में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब चीज़ मिलेंगी, हर सब्जेक्ट में मिलेगी। ये हिंदी ए हो गया, ये हिंदी बी। मैथ्स अगर आप यहाँ देखें तो नंबर सिस्टम में अलजेब्रा बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग ही बांट रखा है जो यूनिट वाइज आपके पास है। ठीक है, उसके बाद ये साइंस का सिलेबस हो गया आपके पास यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर आपके पास एसएसटी का हो गया। मार्किंग स्कीम भी दे रखी है आपको इस बुक के अंदर। इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी इस बुक से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी बुक को ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो ये 50% आने वाला है ना इसमें से वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन्स एलिवेशन इज। एंगल निकालना है, पता चल रहा है देख के। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है आपके पास। ये एक पोल है जो आपके पास 6 मीटर हाई है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये पोल 6 मीटर हाई बना दिया। इसकी शेडो 2√3 मीटर है, नाम भी दे दिया इसका। मुझे ये थीटा ये बताना है, तो ये तो टेन थीटा से ही निकलेगा ना, क्योंकि टेन थीटा मेरे को पी अपॉन बी का रिलेशन बताता है। तो 6 अपॉन में 2√3 आ जाएगा, इसको इससे काट दिया 3 आ गया। रूट तो नहीं छोड़ सकती मैं डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इसका मतलब मुझको। तो ये हो गया 3√3, नीचे हो गया 3, कट गया। तो मेरे पास टेन थीटा निकल के आ गया कितना, √3। √3 टेन थीटा होता कब है, 1060 पे, है ना। तो मैंने यहाँ 1060 लिख दिया, तो थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री। तो वो जो सन्स एलिवेशन था वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। क्लियर। चलिए 14th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहा है अगर पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल है तो रेडियस बताओ क्या होगी। तो इक्वल है तो आप उन्हें क्या करो, इक्वल कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यही गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। देखो पाई से पाई तो कट गया है ना, एक आर से एक आर भी कट गया, तो आर इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, 2 बचा। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, वो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको रेडियस फाइंड करनी है ना। तो रेडियस कितनी आ गई आपके पास, 2 यूनिट। क्लियर। चलिए 15th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज। देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक सिंगल सर्कुलर पार्क आपको बनाना है, उतने ही एरिया में बनाना है जहाँ पर 2 सर्कुलर पाथ बने हुए हैं पार्क, उनके सम के एरिया के बराबर होना चाहिए और उनका डायमीटर मुझे गिवन है। तो जो ये नया पार्क आप बनाओगे सिंगल वाला, उसकी रेडियस बताओ क्या होगी। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो जो बड़े वाले का एरिया है वो बाकी 2 एरिया के बराबर है, A1 और A2 के। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहाँ रह गया, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रह गया। अब देखो छोटे वाला R1 कैसे निकलेगा, आपको डायमीटर 16 और 12 दे रखी है,
तो 16/2 तो वो आ जाएगा 8 मीटर। छोटे वाला R2 कैसे निकलेगा, 12/2 तो वो आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 स्क्वायर प्लस में आ जाएगा कितना 6 स्क्वायर। तो 64 प्लस का 36, आर स्क्वायर आ गया 100, तो आर कितना आ गया आपके पास 10 मीटर। तो नए वाला जो सर्कुलर पार्क बनेगा सिंगल वाला, उसकी रेडियस कितनी होगी आपकी 10 मीटर। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन 15 तक ही करेंगे, 5 क्वेश्चंस हमने और कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर, सॉल्व ज़रूर करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम से पहले इसको। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।